एमआरटी टेक्निकल रिले में आपका स्वागत है। आज हम केबल का टेस्टिंग के कुछ वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले हैं। इसमें बहुत सारा आ रहा था कि केबल के भी थोड़ा वीडियो बनाइए। तो ये केबल है 33 kVA का। तो इसमें एक रनिंग वाला जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर की ओर जोड़ा हुआ है, वो रनिंग वाला है आपका। अभी उस पर फ़िलहाल लाइन चालू है, तो मतलब ऐसा चालू नहीं है, मतलब कटवा के चढ़ा हुआ है ऊपर, लेकिन रनिंग में उसका अभी है। और जो स्पेयर में आप देख रहे हैं, उसी केबल का टेस्टिंग का रिपोर्ट आया है। तो उसको हम अभी टेस्ट करके अभी हम दिखा रहे हैं कि कैसे टेस्ट होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई केबल ऐसा होता है कि जो पहले से लगा हुआ है, 2 साल पहले चाहे 3 साल पहले ऐसे केबल होता है कि लगा कर छोड़ दिया जाता है। और कहीं भी केबल अगर लगता है तो 2 केबल ही लगता है, और ख़ास करके रेलवे क्रॉसिंग की। तो ये रेलवे क्रॉसिंग का ही है। ऐसे तो अगर आप देखें तो कहीं दूसरा साइड में अगर है, जिसे 33 निकालना है, कहीं रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, कहीं मतलब बाईपास जगह है, रोड की इस साइड या उस साइड है, तो पोल गाड़ के काम हो जाता है, ऊपर आप ले सकते हैं। लेकिन जहाँ भी अगर रेलवे क्रॉसिंग की बात आता है तो इसमें इस साइड से उस साइड आपका केबल का काम होता है। तो केबल में एक चीज़ होता है कि ऐसे ही नहीं केबल आप बैठा सकते हैं। अगर आपका रेलवे की ज़मीन है, चाहे रेलवे की कोई भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि रेलवे से परमिशन लेना पड़ता है। अब ऐसे ही आप सोचिएगा कि केबल ख़राब है तो चलो 2 केबल है, वो ख़राब हो गया, चाहे दोनों ख़राब हो गया, तो फिर केबल ले आए, फिर जैसे भी से कोड़े अंदर डाल के काम कर लिया। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए सब चीज़ का अलग अलग प्रोसीजर है। तो उसमें क्या होता है कि आप रेलवे से पहले, चाहे रेलवे का कोई भी अधिकारी हो, तो उसके लिए लेटर जाता है। अब रेलवे आपका परमिशन देता है कि नहीं देता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर परमिशन नहीं देता है तो आप नहीं लगा सकते हैं, और ख़ास करके अगर रेलवे की ज़मीन है तो उसमें तो बिल्कुल नहीं। ऐसे देखने के लिए मिला, जैसे आज साइड पर हम गए थे तो वहाँ रेलवे की ज़मीन करीब पटरी से आप कितना बोलें, पटरी से करीब 40 फीट 50 फीट के आसपास रेलवे की ही ज़मीन है, दोनों साइड में। तो आप ज़मीन लेते हैं तो रेलवे से हट के ही ज़मीन लेना पड़ेगा आपको काम करने के लिए। तो इसमें आज का प्रोसीजर क्या हुआ कि जब गए तो उसमें 4 गो केबल था, 4 गो में आपको चेक किए तो 3 गो डिफेक्टिव निकल गया, एक मात्र सही हुआ। वो सही है तो एक साइड का जो रेलवे का दूसरे साइड क्रॉसिंग वाला है, उसका केबल किट मार दिया है। अब केबल किट क्या होता है ये सुनिए। जैसे केबल होता है 3 फेज का, एक वाई होता है, एक आर होता है, वाई होता है, बी होता है। तो उसमें अगर किसी भी तरह का केबल आप देख रहे हैं, जैसे आप ये तीनों फेज देख रहे हैं, और बीच में क्या होता है कि उस पर एक पीवीसी चढ़ा कर बढ़िया से उसको लॉक कर दिया जाता है किट को, ताकि वो हिले नहीं और उसमें पानी न जाए। मेन इसका मकसद है पानी न जाए। जब वर्षा वर्षा होता है तो उसमें पानी हिल जाता है, जब जाएगा इन करेगा तो उसमें क्या होता है कि शॉर्ट करेगा। क्या कि है 33, अब 240 वोल्ट तो है नहीं कि चलो थोड़ा मोड़ा हुआ तो उसको खोल खाल के कर देंगे। इसमें बहुत प्रोसीजर होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए बहुत थोड़ा किट लगा कर उसको जाम कर दिया जाता है ताकि अंदर जाए नहीं। तो इसीलिए इसका और बाहर वाला में बहुत अंतर होता है। तो आप अगर केबल लगाते हैं कभी भी, तो उसके लिए एक स्पेयर दिया जाता है, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। मान लिया कि एक रनिंग पर हो, एक स्पेयर पर हो, तो रनिंग वाला चल रहा है, अब मान लिया कि वर्षा हुआ, चाहे किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, तो धीरे धीरे धूप लगने से या वर्षा होने से उसका जो किट होता है ऊपर के, वो गल जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर हो जाता है तो जैसी वर्षा वर्षा होता है ना, तो उसमें मायोचर आ जाता है। तो मायोचर थोड़ा सा भी आया तो आपको पता ही है कि जब 33 है, 240 वोल्ट में चाहे 440 में, तो बड़ाम करता है जब किसी तरह का शॉर्ट लगता है। तो उसमें समझिए कि कितना बेजोड़ उसका ब्लास्टिंग करेगा। तो कहीं कहीं केबल को फाड़ देता है, समझ रहे हैं। तो वही केबल किट के जगह पे ही ज़्यादा मारता है। इसलिए किट के जगह पे ज़्यादा मारता है। जैसे मान लिया कि किसी तरह से उस पर पानी उस पर गया, तो पानी का अंश तो अंदर तक चला गया केबल का, और पानी है पतला है, वो अंदर तक चला गया। अब जाने से उसका क्या होता है कि जहाँ जहाँ पानी जाएगा, जहाँ जहाँ ब्लास्टिंग मारेगा, वहाँ वहाँ फाड़ देगा। तो ये आप देख रहे हैं, यही केबल किट होता है। जो आप देख रहे हैं, ये लड़का को ऊपर आप देख रहे हैं गोल ये बना हुआ, यही केबल किट होता है, समझ रहे। इसको पूरी अच्छी तरह से पीवीसी से
पूरा अच्छी तरह से इसको बांध दिया जाता है, ताकि अंदर न धूप से भी कुछ ना हो और इसका पानी जाने से भी कुछ ना हो। और इसको भेलू हम ले रहे हैं, तो इसमें तो इस साइड का बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रेलवे को उस पार क्रॉसिंग वाला जब हम मेरे आदमी जगह थे तो उस पर वो बोले थे कि एक छोटा सा हॉल हो गया है, छोटा सा कीट के अंदर, जो कीट जो पीवीसी होता है उसके अंदर थोड़ा सा हॉल हो गया है, समझ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ई पार्टी आए कि अच्छा देखते हैं, ई पार्टी से चेक कर लेते हैं, ओ पार्टी से हॉल है तो ई पार्टी से चेक कर लेंगे, तो हो सकता है चलो दूरी पर ज़्यादा है तो उसको चेक करने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए ई पार्टी आके इसको चेक किए। तो बहुत अच्छी तरह से इसका वैल्यू हम चेक किए, तो बहुत अच्छी तरह से बताया। तो इसी तरह से आप मैनुअल मेगर से भी चेक कर सकते हैं और डिजिटल मेगर से भी चेक कर सकते हैं। तो हम 5000 मेगा ओम से हम इसको चेक किए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और केवल बिल्कुल सही पाया गया। तो इसी तरह से आप केबल को आराम से चेक कर सकते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप पोल पर चढ़ें ऊपर तो लाइन डिस्कनेक्ट जरूर कराएं, कहीं धोखा हो जाए तो ज़िंदगी तो अनमोल है, वो आता नहीं है हाल ही। तो इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और आप लोग देखिए, अगर किसी तरह के अगर इसमें डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बना कर आप लोग का दे दूँगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए और हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।